हेलो एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 तक कर लिया था, तो चलिए करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि एपी के एन टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है जिसके कि टर्म्स जो हैं लेट द गिवन एपी बी एपी बी ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा जो इसका लास्ट टर्म आता था वो कितना आता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक एपी है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जो इस एपी का फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए दे के रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, डी है। और जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, एन है। ओके, ये तीन चीज़ें दी हुई है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इसका सम पता करना है कि सम क्या होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है एन टर्म्स का सम का मतलब एस ऑफ एन। एस ऑफ एन क्या, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, ये वाले पार्ट का सम चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका सम। अच्छा, इसी को हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि एस एन इज इक्वल टू जो है हमारे पास वो T1 प्लस T2 प्लस T3। चलो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग। ये एस एन हो गया हमारे पास। अब इसी एस एन को हम वापस से लिख रहे हैं, इसी एस एन को। बस है क्या ना कि ये जो लास्ट टर्म है ना आपका, इसको हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम पहले लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इससे पहले वाला जो यहाँ पे जो टर्म आता है हमारे पास वो कितना आता है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस एंड सो ऑन। अब इधर वाला जो टर्म है हमारे पास ए प्लस डी, उसको यहाँ पे लिख दिया, और सबसे लास्ट वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे लिख दिया। मतलब बस उसी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे देखो कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 हमको पता करना है, तो हम अगर इसको 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख दें तो हमारा डिफरेंट थोड़ी आंसर आएगा। यहाँ से भी हमारा 6 ही आंसर आएगा और यहाँ से भी हमारा 6 ही आंसर आएगा, दोनों साइड से 6 आंसर आ रहा है। ओके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा। अब आप इन क्या करो, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एस एन और एस एन कितना हो जाएगा आपका, 2SN हो जाएगा। अब कॉरस्पेंडली पहला टर्म इसके पहले टर्म से ऐड करेंगे, मतलब ए को हम ऐड करने वाले हैं इससे। ए को इससे ऐड करोगे आप तो देखो कितना बनेगा आपका, ए प्लस ए 2a और प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, एन माइनस वन इंटू डी प्लस अगला किससे ऐड होगा हमारे पास, ए प्लस डी जो होगा वो इससे ऐड होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा नीचे में हम लिख के आपको दिखा देते हैं। ए प्लस डी को हम लोग ऐड किससे कर रहे हैं, ए प्लस, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं तो एन डी माइनस 2d लिख सकते हैं। ये वाले पार्ट को हमने तोड़ दिया, तो आप यहाँ से देखो क्या आएगा आपका, ए 2a और प्लस एन डी और माइनस 2d और प्लस का d माइनस डी हो गया। तो आपका यहाँ से भी कितना जाएगा, 2a और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आएगा आपका। तो फिर से उसको लिख देते हैं कितना, 2a और प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एंड सो ऑन, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। और फिर लास्ट वाला आप इसको क्या करो, लास्ट वाले से ऐड करो। तो लास्ट वाले से जब ऐड करोगे तो वो भी आपका आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना, डी। ओके, अब आप ये देखो कि सब के सब जो है वो एक ही बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टोटल कितने टर्म्स हैं ये जो टर्म्स हमारे पास बने हैं, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास वो कितने होंगे, n होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टर्म्स हैं वो कितने होंगे, n होंगे। क्योंकि अभी भी
हमारे पास यहाँ पे n टर्म्स थे, यहाँ पे भी n टर्म्स से थे हमारे पास, तो n टर्म्स को n टर्म्स से ऐड करेंगे, मतलब वो तो सामने सामने ऐड कर रहे हैं, तो अभी भी जो हमारा ऐड होके मिलने वाला है उसमें भी n टर्म्स से मिलेगा। ओके, अब देखो जैसे हम मान लेते हैं कि 2 + 2 + 2 3 टाइम्स अगर कर रहे हैं, 2 + 2 + 2 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम इसको 3 × 2 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात होगा। तो हम सेम ऊपर में भी कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे, ये तो हमारा अलग कैलकुलेशन था, हाँ, तो इसको जब ऐड करोगे तो 2SN का जो वैल्यू आ जाएगा, 2SN का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2A और प्लस n-1 × d, ये तो एक हुआ हमारे पास, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे जितने सारे n टर्म्स थे, ऐसे n टर्म्स जो बन रहे थे उसका सम निकल के आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब यहाँ से आ जाओ, Sn का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे n था, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 टाइम्स 2A और प्लस n-1 × d, 2A + n-1 × d, ये होता है हमारा n टर्म्स का सम। ये हो गया हमारे पास क्या, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। ठीक है, ये n टर्म्स के फॉर्मूले, मतलब सम का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, देखो आप ऐसे, Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स, इसको 2A को हम ऐसे लिख देते हैं, A और प्लस A + n-1 × d, तो A हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, और ये कौन सा टर्म हुआ, देखो तो ये जो हुआ हमारे पास, ये वाला टर्म A + n-1 × d, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म A, और ये जो टर्म हो गया आपका, ये कौन सा टर्म हो गया, लास्ट टर्म। तो हम इसी Sn को ऐसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म और प्लस कितना, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यही Sn उसी n टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला है, ये आपका वापस से निकल के आ गया। ओके, तो दो फॉर्मूला आ गया आपके पास, एक तो ये आ गया n/2 2A + n-1 × d, एंड दिस वन इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, चलिए इसके बारे में और थोड़ी बातें कर लेते हैं। Sn एक्चुअली होता क्या है, Sn होता है हमारे पास A1 + A2 + A3, मतलब ये टर्म्स का सम, और प्लस an-1 और प्लस कितना, n टर्म्स का सम हमारे पास, मतलब इससे यही हुआ। Sn हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब कि ये जो n लिखा हुआ है, इसके नीचे में लिखा हुआ है, उसका मतलब कि n टर्म्स का सम लेके रखा हुआ है। ओके, तो अगर हम यहाँ के सिर्फ ये वाले टर्म्स को ऐड किया जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स को अगर ऐड करें, तो वो क्या होगा फिर, Sn-1 हो जाएगा क्या, A1 + A2 + A3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस an-1 तक अगर ऐड करते हैं तो उसको हम Sn-1 कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे ये वाला टर्म को Sn-1 कर दिया, तो ये जो हो गया आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये बन गया आपका Sn-1। तो आप यहाँ से देखो कि हम Sn को ऐसे लिख सकते हैं, Sn-1 और प्लस कितना, an, ये वाला ऊपर वाले से, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो Sn-1 कर दिया हमने, और इस आगे में क्या हो गया, an। तो हमारा जो an होगा, an जो होगा वो कितना हो जाएगा, Sn-1 Sn-1, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, फॉर्मूला ऑफ
nth term in terms of sum of n terms, sum of n and n minus 1 terms, ठीक है। an इज इक्वल टू SN माइनस वन, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अब चलिए बस हो गया, फॉर्मूला अगर निकल गया हमारे पास तो अब इसके बाद के क्वेश्चंस जो भी हैं वो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये उससे पहले के मतलब यही फॉर्मूला दे के रखा है आपका, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 टाइम्स, एंड दिस वन इज आपका एक और रिमार्क an इज इक्वल टू SN माइनस 1। अब चलिए करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 माइनस 2। ये हमारे पास 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, S22 इक्वल टू व्हाट, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास पहले सम ऑफ 22 टर्म्स का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, SN इज इक्वल टू n/2 यानी कि 22/2 टाइम्स होगा हमारे पास 2a और प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें ज़रूरत क्या पड़ेगा, और a और d का, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का। तो जो हमारा AP दिया हुआ है उसके लिए जो फर्स्ट टर्म है a वो कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ओके। d कितना दिख रहा है हमारे पास, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को घटा दो तो 3 माइनस 8 यानी कि -5 जो है हमारे पास वो इसका कॉमन डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, दोनों का वैल्यू ऊपर में रख देते हैं। तो S22 विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स 2a यानी कि 2 इंटू 8 और प्लस 11 यानी कि 21 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, -5। तो दिस विल बी इक्वल टू 11 टाइम्स 16 और माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 105 -105, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 11 इंटू अगर 16 को घटा दिया जाए तो 89 माइनस 89 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 99 88 -979, ठीक है। ये आपका 22 टर्म्स का सम आ जाएगा, -979, ओके। चलिए अगला करते हैं, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फाइंड इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, ओके। एग्जाम्पल नंबर 20 है हमारे पास, 20 है ना, 12 है। 14 टर्म्स का सम जो है S14 जो है हमारे पास वो 1050 है, 1050 है हमारे पास, ठीक है। और क्या देख रखा है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, A जो है वो कितना देख रखा है, 10 देख रखा है। तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं D। S14 क्या होगा हमारे पास, अगेन वही वाला फॉर्मूला n/2, तो 14/2 टाइम्स 2a का वैल्यू दे के रखा है प्लस n का वैल्यू 14 है, तो 14 माइनस 1 इंटू डी दिस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। S14 दे के रखा है कितना, 1050 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 20 और प्लस कितना 13d। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, हाँ 7 1 7 150, ओके। तो 13d 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो 13d का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13d का वैल्यू हो गया 130। तो आपका d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा 130/13 इक्वल टू 10। तो वही d का वैल्यू उसने पूछा था, d का वैल्यू निकल गया। बस पूरे चैप्टर में आपको टोटल 3 फॉर्मूले यूज करने हैं, एक सम का यूज करना है, एक इसका यूज़ करना है, आई थिंक पहले वाले में तो यूज नहीं करना है, एक्चुअली 2 ही फॉर्मूला यूज करना है पूरे में। तो ये आपका आ गया n का वैल्यू, d का वैल्यू 10। अच्छा इसमें और कुछ भी पूछा हुआ था क्या, 20th टर्म पता करना था हमें, ठीक है। तो T20 निकाल लेते हैं।
T20 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास A प्लस 19D। तो A हमारा कितना था, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका कितना आया था, फर्स्ट टर्म 10 था, 10 प्लस 19 इंटू D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 200। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, 24, 21, 18, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। और n टर्म्स का जो सम है वो कितना है 78 है। तो पूछा गया है कि आखिर कितने टर्म्स लेना पड़ेगा ताकि इसका सम जो है वो 78 हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास इस AP के लिए जो A है यानी कि फर्स्ट टर्म है जो वो कितना है 24 है, और जो D है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास -3 है। तो SN इज इक्वल टू 78 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास n/2 टाइम्स 2a और प्लस n-1 इंटू D, ये आएगा हमारे पास। तो दिस विल बी 78 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 156 या 48 और -3n प्लस कितना 3, तो 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3n विल बी इक्वल टू, ये तो निगेटिव आ रहा है, कुछ गलती नहीं हो रहा है ना, n टर्म्स का सम हमें 78 चाहिए। ओके, इससे 78 n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 105, बट निगेटिव में आ रहा है हमारे पास। तो n का वैल्यू जो होगा हमारे पास -15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि किस टर्म्स का जो सम है वो 78 नहीं हो सकता है। अच्छा, सॉरी, ओह सॉरी, यहाँ पे n भी था ना, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसमें n से मल्टीप्लाइड था ना, n से मल्टीप्लिकेशन था हमारे पास, ये n मैंने छोड़ दिया था। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस विल बी 156 इक्वल टू, ये 51 हो गया था तो 51n और माइनस हो जाएगा 3n²। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए इसको, तो 3n² इसको इधर लेके आ गए, -51n और प्लस 156 इक्वल टू 0। 3 को अगर बाहर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास n² -17n और प्लस 52 इक्वल टू 0। 3 को तो आप हटा सकते हो डिवाइड करके। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, इस वाले को फैक्टराइज करते हैं तो n² माइनस कितना आ जाएगा -13n -4n और प्लस 52 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो n टाइम्स n-13 -4 टाइम्स n-13 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया, या फिर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, n का वैल्यू 4 या फिर 13। अब देखो यहाँ पे दो कैसे आ गया हमारे पास, कि मतलब कि 4 टर्म्स का भी सम जो है वो 78 होगा और 13 टर्म्स का जो सम होगा वो भी 78 होगा। तो एक्चुअली आप ये देखो कि ये जो आपका AP बन रहा है 24, 21, 18, 24, 21, 18 और अगला कितना आएगा आपका 15। तो इन 4 टर्म्स को भी आप ऐड करोगे तो 5 बार, हाँ, आपका 78 आ जाएगा। अब आगे आप बढ़ते जाओगे तो ये कितना होगा आपका 12 होगा, फिर 9 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 होगा और फिर निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, -3 होगा आपका, फिर -6 होगा एंड सो ऑन।
तो एक्चुअली होगा क्या कि बहुत सारे टर्म्स जो हैं आपके वो कैंसिल आउट होते जाएंगे। देखो कितना कैंसिल आउट होगा आपका, -6, -9, -12। हाँ, तो अब देखो यहाँ से ये वाले जो टर्म्स हैं, अगर आप इतने सारे टर्म्स लेते हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक के टर्म्स लेते हो, तो देखो इससे होगा क्या, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, जब सम करोगे तब तो एक्चुअली उधर से आपका जीरो आएगा, मतलब आगे के जो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो जीरो आएगा, तो ये जो सम रहेगा सिर्फ वही रह जाएगा आपका। तो टोटल देखो आपका 4 टर्म्स हैं तो भी सम आपका 78 आएगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 13 टर्म्स करेंगे तो भी हमारा जो सम होगा ना वो उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके वो क्या कर रहा होगा, वो उस एक दूसरे को मतलब कैंसिल आउट कर दे रहा होगा, क्योंकि निगेटिव होते जा रहा है ना फिर टर्म्स। ओके, चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। In this case, the sum of 4 terms is equal to sum of 2 answers are possible because the sum of the first 5 to 13 terms will be 0. ओके, कुछ पॉजिटिव हमारे पास और टर्म्स जो हैं वो क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, चलिए हमारे पास था ये एग्जाम्पल नंबर 14। हमें क्या करना है, हमें निकालना है 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1000, इतने तक का हमें क्या करना है, सम निकाल के लेके आना है। ओके, तो देखो इसका जो सम होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू, पहले a निकालो इसके लिए, a कितना है आपका 1 है, ठीक है, और जो d है आपका वो भी कितना है 1 है। तो इसका जो n टर्म्स का सम होगा, इसके जो n टर्म्स का सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, n/2 यानी कि 1000/2, और टाइम्स होगा हमारे पास कितना 2a यानी कि 2 × 1 और प्लस 1000 - 1 इंटू कितना d, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका 500 हो जाएगा और प्लस 999 + 2 ये हो जाएगा आपका, सॉरी इंटू हो जाएगा 500 एंड सॉरी नहीं 999 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1001। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो 500,500 ये आपका हो जाएगा n टर्म्स का सम। n टर्म्स का मतलब यहाँ पे n टर्म्स कितना हमारे पास, 1000 है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा हमारे पास वो ये आता है। ओके, अब n टर्म्स का कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये n × n + 1/2 से बन जाएगा आपका। n कितना था आपका 1000 था ना, 1000 था, और इंटू कितना 1000 + 1 करोगे तो 1001 और होल डिवाइड बाई कितना 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में, नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला करने वाले हैं उससे डिराइव करेंगे ये n × n + 1/2। तो दूसरा उसने क्या बोला था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक चले जाओ आप, n तक चले जाओ। ठीक है, तो इसका जो सम होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, इसका जो सम होगा हमारे पास s ऑफ n वो कितना आ जाएगा, n/2 टाइम्स 2a यानी कि 2 × 1 प्लस n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू n/2 2 + n - 1। ओके, तो दिस विल n इंटू कितना आ जाएगा आपका n + 1/2, n × n + 1/2, या फिर इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो जो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है n है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म करोगे तो भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से इसको ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है हमारे पास, n नेचुरल नंबर्स जो होता है हमारे पास वो कितना होता है n × n + 1, n × n + 1/2। ओके, ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला की तरह काम करेगा।
मतलब अगर मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है कि 1+2+3+4, ठीक है, और अप टू 20 तक निकालना है हमें, तो ये सीधा सीधा लिख देंगे हमारे पास 20 इंटू 20+1 21 डिवाइड बाई कितना 2, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 210 ऐड करोगे तो। ओके, चलिए आते हैं अगले पे। सम ऑफ find the sum of first 24 terms of the list of the numbers which nth term is given by an is equal to 3 plus 2n. an इज इक्वल टू कितना देख रखा है 3 plus 2n। हमें क्या करना है n टर्म्स का सम पता करना है। कितने टर्म्स का 24 टर्म्स का क्या करना है हमें सम पता करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं S24 क्या होगा। तो पहले देखो कि टर्म्स कैसे इस तरीके से हैं। तो ए एन का वैल्यू ये देख रखा है, तो जब आप एन का वैल्यू 1 रखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म मिलेगा यानी कि A1 मिलेगा। तो A1 कितना दिख रहा है आपको 3 और प्लस 2 इंटू 1 कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। एन का वैल्यू 2 रखा, A2, तो दिस विल बी 3 प्लस कितना 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 2 2 4 3 7 होगा हमारे पास। एन का वैल्यू 3 रखा हमने, तो A3 यानी कि थर्ड टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना जाएगा आपका 9 आ जाएगा। एन का वैल्यू 4 हमने रखा, तो A4 जो होगा हमारे पास वो कितना जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 कितना जाएगा 4 दूनी 8 3 11। तो यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं एंड सो ऑन इस तरीके से। तो पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 7 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 11 है एंड सो ऑन इस तरीके से चलते जाएगा। अच्छा, इनका वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इसी तरीके से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि टी ऑफ माइनस थर्ड टर्म, वो कोई इसका सेंस नहीं बनता है। तो आपका ये ए पी बन गया और इसके 24 टर्म्स का सम पता करना है। तो ये जो ए पी है आपका, ये जो ए पी है इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5 है और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है 2 है हमारे पास। तो हमें क्या करना है एस ऑफ 24 मान 24 टर्म्स का सम पता करना है। तो 24/2 टाइम्स कितना होता है हमारे पास 2a और प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 12 टाइम्स 10 और प्लस 23 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 56 विल बी इक्वल टू 672 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। 24 टर्म्स का जो सम होगा वो इतना आ जाएगा 672। ये है। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, the production in the first year. Okay, देखो थर्ड ईयर में 600 है और सेवेंथ ईयर में 700 हो रहा है। तो सिंस एग्जाम्पल नंबर हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में ए था, अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो अगले वाले में कितना होगा a प्लस डी होगा। फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो a प्लस कितना होगा अगले वाले में 2d होगा। फिर a प्लस 3d होगा हमारे पास, फिर a प्लस 4d होगा हमारे पास। फिर इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास a प्लस 5d होगा और a प्लस कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा। इस तरीके से कुछ आएगा। तो ये आपका कौन सा ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, ये आपका थर्ड ईयर है। अब थर्ड ईयर का वैल्यू देख रखा है कि इसका जो वैल्यू है वो 600 है और जो सेवन्थ ईयर है ये आपका सेवन्थ ईयर होगा, उसमें जो वैल्यू है वो कितना देख रखा है 700। तो इन दोनों का यूज कर लेते हैं हम लोग। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है हमारे पास डी से, सब में डी 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 जो है हमारे पास हर एक ईयर जो है वो इंक्रीज कितने का हो रहा है डी का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखो कि a प्लस 2d का जो वैल्यू है
वो कितना है 600 है, और हमारे पास a प्लस 6d का जो वैल्यू है वो कितना है 700 है। ओके, तो अब इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आपका a चला जाएगा एंड दिस वन विल बी -4d इक्वल टू कितना -100। तो आपका d का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25। d का वैल्यू तो 25 आ गया। ओके, अब किसी एक में रख देते हैं, जैसे पहले वाले में रख दिया तो कितना आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 600 माइनस 50 550, यानी कि ये आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 550, यानी कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन होगा हमारे पास वो कितना हो गया 550 हो गया हमारे पास। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ईच ईयर जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 25 जो होगा वो हर साल हमारा इंक्रीज होगा। ओके, तो अब उसने और क्या पूछ के रखा था तो देख लेते हैं। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर वो हम लोगों ने निकाल लिया, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। ओके, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10th ईयर का प्रोडक्शन, यानी कि हमें कौन सा टर्म पता करना है A10 पता करना है। A10 मतलब ये जो हमारे पास था, ये जैसे A1 था हमारे पास फर्स्ट, ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, तो ऐसे ऐसे करके हमें 10th ईयर में पता करना है, इसका मतलब कि 10th टर्म पता करना है। तो A10 निकाल लेते हैं। A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन इन 10th ईयर। 10th ईयर में हमारा कितना प्रोडक्शन होगा वो निकल के आ जाएगा आपका। तो A10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास A प्लस 9D, A प्लस 9D, A का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 550 और प्लस 9 इंटू डी, डी का जो वैल्यू था वो हमारे पास कितना आया था 25। तो कितना जाएगा हमारे पास, ये होगा 550 और प्लस 25 इंटू 9 225, दिस विल बी 775। यानी कि हमारे पास 10th ईयर में प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन 10th ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास 775। 10th ईयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर्स कि फर्स्ट 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन, देखो ये 10th ईयर का प्रोडक्शन सिर्फ पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन कि उस ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो टोटल को हटा दो। प्रोडक्शन इन 10th ईयर इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 775 होगा। ओके, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर का मतलब ये हुआ कि ऊपर जो हमने AP निकाला है उसका सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और प्लस A6 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास A7, इसका सम पूछा है हमारे पास। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन था हमारे पास, फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन था यानी कि पहला वाला जो टर्म था हमारे पास वो 550 था और फिर 25 था हमारे पास। तो इस AP के लिए हमारे पास जो पहला वाला टर्म है हमारे पास कितना है 550 है और प्लस 550 में फिर 25 ऐड होते जा रहा है हमारे पास, तो कितना जाएगा 575, फिर कितना प्लस का 600 एंड सो ऑन, इस तरीके से आते जाएगा आपका। तो हमें कितने टर्म्स का सम पता करना है 7 टर्म्स का। तो S7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 और टाइम्स हो जाएगा 2A, तो 2 इंटू 550 और प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये 575 है, डी का वैल्यू हमारे पास कितना है 25 है। ओके, तो सम कर लेते हैं इसका 7/2 टाइम्स, यह जाएगा आपका 1100 और 25 छक्का 150 150, तो दिस विल बी 7/2 टाइम्स
1100 1250 इंटू कितना आ जाएगा 1250, इसको इससे करेंगे तो 625 इंटू 7 कर लेते हैं तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 2 = 14 और 3 17, 146। तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 4375 यूनिट्स। इतना यूनिट जो होगा वो प्रोडक्शन होगा टोटल फर्स्ट 7 ईयर्स में 4375। ओके, चलिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन था 16 था ना, एग्जाम्पल नंबर दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 16। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ओके, थैंक यू।